हम अपने जो रीजनल ऑफिस है वो खोलने वाले हैं। और हम सिर्फ भारत में काम करने वाले नहीं हैं, हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने की तैयारी कर ली है। हम तमाम जगह ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कांटेक्ट जुटा करके एक साधारण विद्यार्थी, एक शोध विद्यार्थी, एक छोटा सा लेखक भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के सीधे तरीके से हमसे बात कर सकता है और हम उनकी भावनाओं को, उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाएंगे। अगर भारत में ऐसा नहीं हुआ, वो एक मानसिकता के दायरे में रहे, इससे क्या हुआ कि समाज के बहुसंख्यक लोगों के, शोषित वर्गों के जो लेखक पैदा हो सकते थे वो नहीं हुए। और इतना ही नहीं है, शोषित वर्गों को छोड़कर, बहुसंख्यक लोगों को छोड़कर जो साहित्य जगत में रहे हैं, वहाँ भी चंद लोग ही हैं जो इस पर पूंजीवाद का लेप लगाकर बैठे। बहुजनों का साहित्य के क्षेत्र में भी बढ़ रहा है वर्चस्व। मेरे साथ इंडस पब्लिकेशन के संस्थापक सदस्य दोनों लोग यहाँ मौजूद हैं, अजय और ललित। दोनों से चर्चा करेंगे पब्लिकेशन के क्षेत्र में क्यों आए, क्या वो वजह थी, क्या वो कारण थे जो पब्लिकेशन के क्षेत्र में आए हैं, क्या जरूरत पड़ी थी आपको पब्लिकेशन की और क्यों विचार बनाया कि हम इस क्षेत्र में जाएंगे। समाज में कई सारे पब्लिकेशन है, लेकिन वो पब्लिकेशन कहीं ना कहीं जो है एक निश्चित विचार के फोल्ड में बंधे हुए हैं। तो एक व्यक्ति को जब स्वतंत्र रूप से अपने विचार रखने चाहिए तो उसके लिए एक ऐसा ही पब्लिकेशन चाहिए जो सभी के विचारों को समाज के बीच में ला सके। और जैसा कि मैंने अभी अपनी वक्तव्य के माध्यम से बताया था कि प्रकाशन का काम है कि वह व्यक्ति, मतलब लेखक और समाज के बीच में जो वो एक भागीदारी निभाता है उस विचार को ले जाने के लिए, वो बिल्कुल निष्पक्ष रूप से और सही समय पर और सरल तरीके से जो है वो रख पाए। ऐसा लिटरेचर नहीं होना चाहिए, ऐसा साहित्य नहीं होना चाहिए, ऐसा लेखन नहीं होना चाहिए जो केवल विशेष लोगों के लिए ही लिखा जाए और विशेष लेखकों के द्वारा ही लिखा जाए। तो हम चाहते हैं कि हम समाज में जो है लेखनी के लिए, विचार के लिए जो है एक अवसर प्रदान करें। ये इसका मुख्य। आपने अपने मैसेज में लिखा है इंडस पब्लिकेशन के कि लिंग, जात, पात सबसे ऊपर उठकर हम लोग अपने पब्लिकेशन को चला रहे हैं। आपको नहीं लगता जिस वर्ग विशेष से आप आते हैं उस वर्ग विशेष की किताबें लिखना तो बहुत दूर की बात है। डॉक्टर अम्बेडकर के टाइम में भी 75 वर्ष पहले ही पढ़ने तक का अधिकार नहीं था, और आप कह रहे हैं कि हम वर्ग विशेष को छोड़कर, लिंग विशेष को छोड़कर, जात पात को छोड़कर सभी लोगों के लिए लिखेंगे। देखिए, बाबा साहब अम्बेडकर हों या जिन्होंने भी विश्व लेवल पे मानवता के लिए काम किया है, उन्होंने जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग को छोड़कर, नकार कर सभी समाज वर्गों के लिए, प्राणियों के हितों के लिए उन्होंने साहित्य किया, आंदोलन किया, उन्होंने लोगों के राइट्स के लिए वर्क किया है। इंडस पब्लिकेशन ही नहीं, भारत के हर एक पब्लिकेशन को, दुनिया के हर एक पब्लिकेशन को इसी मानसिकता के साथ में पब्लिकेशंस को प्रकाशन करना चाहिए और वो कर सकता है। अगर भारत में ऐसा नहीं हुआ, वो एक मानसिकता के दायरे में रहे, इससे क्या हुआ कि समाज के बहुसंख्यक लोगों के, शोषित वर्गों के जो लेखक पैदा हो सकते थे वो नहीं हुए। और इतना ही नहीं है, शोषित वर्गों को छोड़कर, बहुसंख्यक लोगों को छोड़कर जो साहित्य जगत में रहे हैं, वहाँ भी चंद लोग ही हैं जो इस पर पूंजीवाद का लेप लगाकर बैठे हैं। आप किसी भी पब्लिकेशन में जाइए, राइटर्स लोगों को ठगने के काम होते हैं, उनसे ज़्यादा पैसा मांगा जाता है, उनको बहुत सारी कंडीशन दिखाई जाती है, उनको स्टैंडर्ड दिखाया जाता है, तो वो अपनी भावनाएं मार लेता है, अपना राइटर मार लेता है, अपनी पोएट्री को लिखने वाला कवि मर जाता है। हम ऐसा अवसर और प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि जो एक आम समाज में घूमने वाला सामान्य आदमी है, वो अपनी भावनाएं भी प्रकाशित करेगा, हम उसका मार्गदर्शन में साथ देंगे, उसकी भावनाओं को जिस दुनिया तक पहुंचाने का काम करेंगे। इसलिए हमने लिखा कि हम ये जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र से परे, और सबसे बड़ी बात कह रहे हैं पूंजीवाद से भी परे। हमने इस पब्लिकेशन के पीछे कोई बिजनेस नहीं रखी है। हमने जो पूंजीवाद पब्लिकेशन के ऊपर छाया है, इवन बहुजन समाज के पब्लिकेशन भी जब देखते हैं तो वो पैसे के लिए पब्लिकेशन चला रहे हैं। किताबों के रेट इतने हाई है कि हमारा समाज का वो गरीब, किसान, मजदूर, शोषित, वो किताबें खरीद पाने की सोच नहीं पाता। हमने भारत के संविधान को पब्लिश किया और इतने कम सहयोग राशि हम मांग रहे हैं कि उसमें सिर्फ किताब का प्रिंटिंग जो रेट है वो हम मांग रहे हैं, और उसके साथ हम लोगों में दे तो लोगों में बड़ा उत्साह लगा। यानी भारत के लोगों को ये ज़रूरत है कि इस पूंजीवाद से
भारत के इस साहित्य जगत को मुक्त किया जाए, जातिवाद से, भाषा, क्षेत्र, लिंग, क्षेत्र, ये तमाम जो मानसिकताएं, इससे उसको स्वतंत्र करके लोगों की भावनाओं को जग में प्रकाशित किया जाए। आपको ऐसा नहीं लगता कि डॉक्टर अम्बेडकर 100 साल पहले अपनी प्रेस की संकल्पना कर रहे थे? हालांकि बाद में उन्होंने अपना मीडिया भी शुरू किया, अपने प्रकाशन भी शुरू किए और एक प्रेस भी लगाई। इतना महंगा रहा कि डॉक्टर अम्बेडकर की प्रेस को ख़त्म कर दिया गया। आप कैसे लड़ पाएंगे इस पूंजीवाद से? क्योंकि ये इतना महंगा खर्चे का काम है प्रेस लगाना, खासकर पब्लिकेशन चलाना। देखिए, ऐसा नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सक्सेसफुल तरीके से पत्रकारिता की, लिटरेचर प्रकाशन किया और बाबा साहब फेल नहीं हुए हैं। बाबा साहब का लिटरेचर आज भी है, बुद्धा का लिटरेचर आज भी है, पेरियार का लिटरेचर है, साहू जी महाराज का लिटरेचर है, सर छोटू राम जी का लिटरेचर है। जितने भी बहुजन समाज के जो लोग रहे, अल्प संसाधनों में जीने वाले, उनके रहे हैं। लेकिन जिन लोगों की मानसिकताएं डगमगाई हैं, उनके प्रकाशन ठप। जो पूंजीवाद की गिरफ्त में गए, जो जातिवाद की गिरफ्त में गए, अगर आप शोषित वर्ग के लिए आते हैं और सिर्फ शोषित वर्ग के लिए लिखने की कोशिश कर रहे हैं और दूसरों की नकारात्मक चीज़ों को लिख रहे हो, तो फिर आपका जाने के कारण बनेंगे। हमने ये निष्पक्षता को हासिल किया और हम एक सीधे दर्पण की तरह जो जैसा है उसको वैसा दिखाने के साथ साथ उसको कैसे अच्छा निखारा जा सकता है, उसको कैसे अच्छा संवारा जा सकता है, ऐसा इतिहास, साहित्य, एजुकेशनल जो लिटरेचर है वो हम पब्लिश करेंगे। तो हमें इस पब्लिकेशन को बचाने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं होगी। इस देश के लोग इस पब्लिकेशन के लिए अपना साथ और सहयोग देने के लिए हमारे साथ खड़े होंगे। इसी आशा और उम्मीद के साथ ये पब्लिकेशन खड़ा किया गया है। जो लोग आपसे सस्ते में किताबें छपवाना चाहते हैं, युवा हैं, सोचते कि महंगी छपेंगी, तो अपना मोबाइल नंबर वो आपसे कैसे संपर्क करें? हमने हमारे तमाम पूरे देश में अपने जो सेंट्रल लेवल पे हमारा हेड ऑफिस है दिल्ली में, और सभी राज्यों में हम अपने जो रीजनल ऑफिस है वो खोलने वाले हैं। और हम सिर्फ भारत में काम करने ही वाले नहीं हैं, हमने इंटरनेशनल लेवल पे भी काम करने की तैयारी कर ली है। हम तमाम जगह ऐसे लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं जो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कांटेक्ट जुटा करके एक साधारण विद्यार्थी, एक शोध विद्यार्थी, एक छोटा सा लेखक भी हमारे प्लेटफॉर्म पे आकर के सीधे तरीके से हमसे बात कर सकता है और हम उनकी भावनाओं को, उनके संदेशों को लोगों तक पहुंचाएंगे। जी, हमारे मोबाइल नंबर हमने ये कांटेक्ट में दिए हैं 9760263008, और मिस्टर अजय जी जो हमारे प्रकाशक हैं और फाउंडर मेंबर हैं, उनका नंबर है 7503991180। इन नंबर पर हमें उम्मीद है कि आप हमें संपर्क करेंगे। और जो होलसेलर हैं, जो लोग हमें संपर्क करके इस लिटरेचर को लोगों तक लेकर जाना चाहते हैं, उनको हम विशेष छूट के साथ ये अवेलेबल कराएंगे। सामान्य लोगों को भी हम एक छोटी सी छूट के साथ में ये लिटरेचर हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और जो लोग विशेष ऑर्डर के थ्रू घर पर मंगाना चाहते हैं, ऑनलाइन से, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से या डायरेक्ट होम डिलीवरी से, उनके यहाँ हम ये पुस्तकें ट्रांसपोर्टेशन वगैरह तमाम चीज़ों से ये आसानी से भेजेंगे।